नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर 11 बजे की बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ निकिता। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से नक्सलवाद को लेकर दिया बड़ा बयान। पीएम मोदी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का किया ऐलान। स्वतंत्रता दिवस पर राहुल गांधी का संदेश, बोले आजादी सिर्फ तोहफा नहीं, बड़ी जिम्मेदारी भी। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर इस्राइल ने कहा, हमें अपनी दोस्ती पर गर्व है। अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हथियार उठाने वाले नक्सलियों से काफी हद तक निपट लिया गया है, लेकिन अब देश को दिमागी नक्सलियों से सतर्क रहना और उन्हें अलग थलग करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि नक्सल और माओवादी हिंसा ने दशकों तक देश को प्रभावित किया और हजारों लोगों की जान गई। हालांकि उन्होंने दिमागी नक्सली शब्द की कोई औपचारिक या कानूनी परिभाषा नहीं दी। दरअसल इससे पहले सरकार के आलोचकों, पत्रकारों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल होता रहा है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 पर भी जोर दिया। उन्होंने युवाओं के लिए एआई ट्रेनिंग, मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और खेल प्रतिभाओं की खोज जैसी योजनाओं का ऐलान किया। विपक्ष और सरकार के आलोचकों ने इस बयान के राजनीतिक अर्थों पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं और खेल क्षेत्र को लेकर कई बड़े ऐलान किए। लाल किले से उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य 2036 ओलंपिक की कम से कम 3/4 स्पर्धाओं में हिस्सा लेना होना चाहिए। इसके लिए 5 से 15 साल के बच्चों के लिए देशव्यापी टैलेंट हंट शुरू किया जाएगा और चुने गए खिलाड़ियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। पीएम ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी और 2036 ओलंपिक की तैयारी का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने का ऐलान किया। मोदी ने कहा कि महंगी कोचिंग मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर बड़ा आर्थिक बोझ बनती है। सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञ शिक्षकों की मदद से युवाओं को मुफ्त ऑनलाइन तैयारी की सुविधा देने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए युवाओं से जनगणना 2027 में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं का 1-2 घंटे का योगदान भी देश के लिए बड़ी ताकत बन सकता है। उन्होंने हर घर में जनगणना को लेकर भागीदारी का माहौल बनाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं, बल्कि इससे मिलने वाली जानकारी सरकार की नीतियां, योजनाएं और विकास का रोडमैप तय करने में मदद करती हैं। उन्होंने बताया कि अब नागरिक मोबाइल फोन के जरिए अपनी जनगणना की जानकारी डिजिटल रूप से खुद दर्ज कर सकेंगे। पीएम मोदी ने युवाओं और परिवारों से अपील की कि वे सभी विवरण सही तरीके से भरें और ऑनलाइन अपलोड करने से पहले जानकारी की जांच जरूर करें। उनके मुताबिक सटीक डेटा से गलतियां कम होंगी और देश के समय व संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में वंदे मातरम का जिक्र करते हुए कहा कि आज हर दिल में राष्ट्रभक्ति और नए संकल्पों की भावना है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है। आज़ादी के बाद यह वह समय है जब लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी है। इस दौरान उन्होंने पिछले 12 वर्षों में सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं और दावा किया कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया की बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि 12 वर्षों में रक्षा उत्पादन 4 गुना, खादी ग्रामोद्योग का कारोबार 5 गुना और मोबाइल उत्पादन 33 गुना बढ़ा है। पीएम के मुताबिक पेटेंट ग्रांट 4 गुना और डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े हैं। उन्होंने नल से जल, गरीबों के लिए घर और शौचालय निर्माण तथा देश में मेट्रो नेटवर्क के तेज विस्तार का भी जिक्र किया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज़ादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिया गया सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। यह जिम्मेदारी है सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की, संविधान और तिरंगे के मूल्यों को अपने दिल में रखने की और हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा करने की। राहुल ने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारे देशवासी, खासकर युवा, इन मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि भारत की अब तक की यात्रा
उपलब्धियों, संघर्षों और संकल्पों की यात्रा रही है। खड़गे ने कहा कि स्वतंत्रता सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति नहीं, बल्कि संविधान से मिला वह भरोसा भी है जो हर भारतीय को समानता, सम्मान, न्याय और अपनी बात कहने का अधिकार देता है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत और हर नागरिक का मजबूत सुरक्षा कवच बताया। कांग्रेस अध्यक्ष ने युवाओं, किसानों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधिकारों और अवसरों पर भी जोर दिया। खड़गे ने देशवासियों से ऐसी आज़ादी की रक्षा करने की अपील की जिसमें हर आवाज़ को सम्मान, हर सपने को अवसर और हर भारतीय को आगे बढ़ने का समान अधिकार मिले। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत में इस्राएल के दूतावास ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत की आज़ादी, लोकतंत्र और बहुलतावाद की यात्रा की सराहना की, साथ ही भारत की निरंतर प्रगति और समृद्धि की कामना की। दूतावास ने भारत और इस्राएल के बीच मजबूत होती साझेदारी का भी जिक्र किया और कहा कि दोनों देशों के रिश्ते गहरी दोस्ती तथा बेहतर भविष्य के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इस्राएल के भारत में राजदूत रुवेन असार ने भी एक्स पर संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत और इस्राएल आकार में अलग हैं, लेकिन दोनों देशों की प्राचीन विरासत और राष्ट्रीय पुनरुत्थान की यात्रा में समानताएं हैं। असार ने कहा कि इस्राएल को भारत के साथ अपनी दोस्ती पर गर्व है और दोनों देश भविष्य में अपनी साझेदारी और मजबूत करते रहेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की उपलब्धियों के साथ भविष्य की दिशा पर भी विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता दिवस के स्वागत के लिए देशवासी उत्सुक हैं और यह देश की उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को यह भी देखना चाहिए कि वह दुनिया के विकास के मानदंडों पर कहां खड़ा है। जोशी ने याद दिलाया कि स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं का लक्ष्य पूर्ण स्वराज था। इसमें अपना राजनीतिक, शासन, तकनीकी और आर्थिक तंत्र, साथ ही भेदभाव से मुक्त समाज की कल्पना शामिल थी। उन्होंने लोगों से सोचने को कहा कि देश इस लक्ष्य की दिशा में कितना आगे बढ़ा है और कितना काम बाकी है। जोशी ने कहा कि देश की दिशा और दशा पर शांत मन से विचार जरूरी है, क्योंकि हमेशा जागरूक रहना ही आज़ादी की गारंटी है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिका ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका और भारत के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और दोनों देशों की साझेदारी पहले से ज्यादा गहरी हुई है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी बयान में रूबियो ने भारत के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत संबंधों ने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। रूबियो के मुताबिक दोनों देश रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष सहयोग और व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी अमेरिका और भारत के साथ साथ पूरे हिंद महासागर क्षेत्र को अधिक सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध बनाने में भी मदद कर रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सरकार ने राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर घेरा है। लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्री अमित शाह पर कथित असंसदीय और अमर्यादित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है। उन्हें 28 अगस्त तक जवाब देना है। शिकायत बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने की थी। आरोप है कि राहुल ने नीट और पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए और उन्हें दोषी या अक्षम बताते हुए इस्तीफे की मांग की। सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताया है। वहीं एक सम्मेलन में पीएम मोदी की विदेश नीति पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने विदेशी नेताओं को गले लगाने का जिक्र किया था। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की जॉर्जिया मेलोनी से जुड़ी टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने कूटनीतिक मर्यादा और भारत इटली संबंधों में सम्मान बनाए रखने की बात कही। बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर राजनीतिक मर्यादा लांघने का आरोप लगाया है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि पार्टी का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट शनिवार को हटा दिया गया था। दीपके ने स्क्रीनशॉट शेयर कर कहा कि अकाउंट पर यूजर नॉट फाउंड दिख रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेपी ने आरोप लगाया कि मेटा ने उनका इंस्टाग्राम हैंडल हटाया। हालांकि बाद में पार्टी ने दावा किया कि अकाउंट का एक्सेस वापस मिल गया है। पार्टी ने इसे उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश बताया और कहा कि वह ऐसी कार्रवाई से डरने वाली नहीं है। इससे पहले मई में भी दीपके ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने और सीजेपी का बैकअप अकाउंट हटाए जाने का दावा किया था। इस बीच सीजेपी ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के संतुक पिंपरी गांव से स्कूल ठीक करो अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अभियान का उद्देश्य ग्रामीण सरकारी स्कूलों में बेंच, पीने का पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिला प्रशासन पर उन्हें देर रात सर्किट हाउस खाली करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि संसद सत्र के बाद रात बिताने के लिए उन्हें पहले सरकारी सर्किट हाउस में कमरा दिया गया था और वहीं खाना भी परोसा गया, लेकिन रात करीब 10 बजे से प्रशासन ने उन्हें कमरा खाली करने के संदेश भेजने शुरू कर दिए। मोइत्रा के मुताबिक उनके इनकार के बाद परिसर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और जय श्री राम के नारे लगाए गए। उन्होंने इसे डराने धमकाने की कोशिश बताया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने मुझसे कहा था कि जिला प्रशासन मुझे सुरक्षा देगा और फिर भी वही प्रशासन मुझे वहां से निकलने का आदेश दे रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। मोइत्रा ने नादिया के नाजरेथ डिप्टी कलेक्टर से मिला आदेश भी पोस्ट किया। कथित आदेश में कहा गया है कि सालाना रख रखाव और सफाई के काम को आसान बनाने के लिए नादिया सर्किट हाउस 14 अगस्त 2026 की शाम से अगले आदेश तक सेवा के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। इसमें आगे कहा गया है कि 13 अगस्त 2026 से पहले कंफर्म हो चुके रिजर्वेशन ही इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे। मामले पर नादिया जिला प्रशासन की तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान को हराने के बाद अमेरिका जल्द ही इस रणनीतिक जलमार्ग को अपना इलाका घोषित करेगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका का होर्मुज पर पूरा नियंत्रण है और उसकी नौसैनिक नाकेबंदी बेहद मजबूत है। वहीं ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि होर्मुज ईरान का था, है और रहेगा। ईरानी उप विदेश मंत्री काजेम करीबाबादी ने कहा कि जलडमरू मध्य को खोलने या बंद करने का फैसला तेहरान करेगा। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को होर्मुज से गुजर रहे ADNOC के 2 तेल टैंकरों पर ड्रोन हमला भी हुआ, जिससे कमर्शियल शिपिंग प्रभावित हुई। यह जलमार्ग वैश्विक तेल और गैस सप्लाई के लिए बेहद अहम है, इसलिए बढ़ता तनाव दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों को लेकर चिंता बढ़ा सकता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। 2 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.